हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने बात की थी सेल, इलेक्ट्रिक सेल और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल्स के बारे में हमने बात की थी इससे पहले वीडियो में। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है, देखिए अगर हम इस बात को समझें कि किसी भी सर्किट में एक सेल जो है लिमिटेड करंट ही दे पाता है, फ्लो कर पाता है, यानी कि लो करंट। तो हमें अगर करंट और वोल्टेज ज़्यादा चाहिए या रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए तो हमें सेलों को कंबाइन करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है एक दूसरे के साथ। तो हम रिक्वायर्ड वोल्टेज और क्या रिक्वायर्ड करंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ए लिमिटेड लो करंट फ्लोज इन ए सर्किट बाय ए सिंगल सेल। तो एक सेल के द्वारा सर्किट में केवल लिमिटेड या लो करंट ही फ्लो हो पाता है। तो इसलिए वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स इन डिफरेंट अरेंजमेंट टू गेट डिजायर्ड वोल्टेज और करंट दैट ए सिंगल सेल कैन नॉट प्रोवाइड। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स में सेलों को कनेक्ट करते हैं डिजायर्ड वोल्टेज या करंट पाने के लिए, जो एक सिंगल सेल प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अब देखिए कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं। देख, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज नोन एज बैटरी। और इस एक से ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, बैटरी। तो अब देखिए बैटरी में क्या है, तो अब टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन के टाइप्स कितने होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। 3 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं हम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दिस कॉम्बिनेशन सेल्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव वे। एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है। तो मान लीजिए 2 सेल्स हैं जिनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस E1 एंड E2 हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 और R2 हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। और ए और ABC, ठीक है, ABC 3 पॉइंट हैं। तो देखिए इनके सब, अब ये आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सब में सेम रहेगी। ठीक है, बट वोल्टेज जो है इनके अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से निकालेंगे इनका। तो इससे पहले भी हमने निकाला था, देखो। तो ये होता है आपका तो देखो क्या है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ, ए और बी के पहले सेल के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और वो होता है E1 माइनस IR1। इससे पहले वीडियो में हमने निकाला था, V इजिकल टू E माइनस IR होता है ना। तो वी ए बी इजिकल टू E1 माइनस R1 पहले सेल के एंड्स के बीच। तो पहले सेल का EMF और माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी सिमिलरली VBC इसके और इसके बीच क्या है, VB माइनस VC। तो ये होता है E2 माइनस IR2। ठीक है, और जहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हम इसके दोनों पॉइंट्स के बीच निकालेंगे। तो दोनों पॉइंट्स के बीच क्या निकालेंगे, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस का देखिए क्या होगा। तो VAC, तो ए पर पोटेंशियल डिफरेंस और सी पर पोटेंशियल डिफरेंस, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC, और ये होगा VA। तो अब देखिए VA, इनमें हम अपनी तरफ से क्या जोड़ते हैं वो जोड़ दीजिए। ये प्राप्त करने के लिए क्या, VB जोड़ दीजिए, VB जो घटा दीजिए, VB जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा, ये तो हो गया आपका ये पहला वाला, और ये हो गया। इतना ही जोड़ते हैं इतना ही घटाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो VA माइनस VB की जगह E1 माइनस IR1 और प्लस E2 माइनस IR2। तो इसे आप समझ गए होंगे, ये नोट है। ठीक है, इसमें आप ये हमने अपनी तरफ से जोड़ा एक्सप्रेशन बनाने के लिए। ऐसा कर सकते हैं हम, किसी भी मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो VAC इज इक्वल टू आ गया E1 प्लस E2, ये हो गए, और IR1 प्लस R2।
तो अगर हम इफ वी रिप्लेस दिस कॉम्बिनेशन बाई ए सिंगल सेल, अगर इस कॉम्बिनेशन को इसकी जगह पे एक ही सेल होता तो क्या होता, वी ए सी इज इक्वल टू, तो वी ए सी तो सिंगल सेल ए एंड सी विद ई एम एफ एंड इक्वलेंट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर इक्वलेंट, ठीक है। तो उसके इक्वलेंट क्या मानते हैं, तब जो है क्या होता, तब होता आपका ये वी ए सी। तो वी ए सी मीन्स उसका जो जितना भी ई एम एफ होता वो इक्वलेंट होता और रेजिस्टेंस भी इक्वलेंट होता, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसकी कंपेयर कर दो, तो ई इक्वलेंट आ गया ई वन प्लस ई टू और आर इक्वलेंट आ गया आर वन प्लस आर टू, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वलेंट ई एम एफ जो होता है वो उनके अलग अलग इंडिविजुअल्स के सम के इक्वल होता है, और इसी तरह से आर इंटरनल रेजिस्टेंस भी, ठीक है। तो इफ़ वी कनेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल्स, अगर तो ये तो अभी तक हमने किया था पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर हम दोनों नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दें तो वी बी सी, तो इसके 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 बीच जो हो जाएगा वो होगा फिर यहाँ पे क्या लिया था, माइनस लिया था, इसको माइनस लेंगे, ठीक है, इसको इसके माइनस से जोड़ दिया जाए, तो ये हो जाएगा वी बी सी इजिकल टू माइनस ई टू, इस इक्वेशन में वी बी सी में यहाँ ये हो जाएगा माइनस ई टू माइनस आई आर टू, और जब माइनस आई आर टू इसके यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा इक्वलेंट इजिकल टू ई वन माइनस ई टू, इसमें ई वन जो है वो ई टू से बड़ा है, ठीक है। तो अब अगर ये तो दो सेल के लिए था, इफ़ वी हैव एन सेल्स इन कॉम्बिनेशन, अगर हम एन सेल्स लें कॉम्बिनेशन में, तो यानी कि 1 2 3 पे आप जो भी लें तो वो भी इसी तरह से होगा, तो उनका इक्वलेंट ई एम एफ इक्वल टू होगा द सम ऑफ ई एम एफ ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, अलग अलग उनके ई एम एफ के सम के इक्वल, इसी तरह से ये होगा इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल। तो इफ़ ईच सेल हैज़ सेम ई एम एफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर एक ही तरह के सब सेल हों तो क्या होगा, तो ये ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री इनका हो जाएगा एन इंटू ई, नंबर ऑफ सेल्स इंटू ई, और ये हो जाएगा एन इंटू आर, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल इक्वलेंट तो हो जाएगा एन इंटू ई, और एन की मल्टीपल जितने भी सेल हैं वो नंबर ऑफ सेल्स एन, और ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और इसी तरह से आर इक्वल टू, तो देखिए आर इक्वलेंट हो जाएगा उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का एन टाइम्स। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इस कंडीशन में, हो गया आर, तो आर तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये, और प्लस एन आर, ठीक है, सीरीज में ही तो हो ये, ठीक है, तो सीरीज में तो जुड़ जाएंगे सब। सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का आपने पढ़ा है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। टोटल करंट इन दी सर्किट कितनी होगी, आई इज टोटल ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा टोटल ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए ये हो जाएगा, ठीक है, टोटल ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट इन सीरीज में मैक्सिमम करंट कब मिलता है, मिनिमम करंट कब मिलता है, तो वैन क्या है, आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, यानी कि एन आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेलों का वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो तब इंटरनल रेजिस्टेंस को हम छोड़ सकते हैं एन आर को, तो ये होगा आई इजिकल टू एन ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो आई इजिकल टू एन ई आर प्लस आर जीरो हो जाएगा, तो एन ई अपॉन आर, तो इससे मिलता है आई इजिकल टू एन ई अपॉन आर, इसको अलग कर लिया हमने, तो ई अपॉन आर क्या होता है आई, तो इसका मतलब क्या है, और जो करंट मिलती है इस कॉम्बिनेशन में वो नंबर ऑफ एक करंट से जितनी एक सेल से जितनी करंट मिलती है उसका एन टाइम्स मिलती है, यानी करंट भी ज़्यादा मिलता है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को हम तो ये ऐसे लिख सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू एन इंटू करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ठीक है। तो अब अगर हम इस आर को इधर ले आएँ, आई आर इज इक्वल टू एन ई, तो आई आर इज इक्वल टू होता है वी इज इक्वल टू एन ई, तो वोल्टेज भी कितना मिलता है, एन टाइम्स मिलता है, एक सेल के ईएमएफ का एन टाइम्स मिलता है, तो करंट और वोल्टेज दोनों ही ज़्यादा मिलते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स
टू इंक्रीज द करंट इन द सर्किट, इन सर्किट में करंट बढ़ाने के लिए वी शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि जब सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो तब हम करंट या वोल्टेज बढ़ाने के लिए सेल सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन है जब अब उल्टा है इसका, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो तब हम आर को निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आर को निगलेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कट गया तो यहाँ बचा ये बचा क्या, ई अपॉन आर। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ई अपॉन आर क्या मतलब, ई तो एक सेल का ही ईएमएफ है और ये एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो तब कितनी करंट मिलती है, जब करंट फ्रॉम वन सेल, एक सेल के बराबर करंट मिलती है हमें, समझे। तो एक सेल के बराबर करंट मिलती है, तो इस कॉम्बिनेशन में, तो यानी कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, देर इज़ नो एडवांटेज इन सीरीज तो ऑफ कॉम्बिनेशन सेल्स हैविंग हायर रेजिस्टेंस। अगर सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो हमें उन्हें सीरीज में जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अब फिर हम इन्हें दूसरे किसी कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे जो आगे डिस्कस करेंगे हम। तो अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ क्या है, कब हमें चाहिए होता है ये, व्हेन हायर वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड, जब हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, तो ये था पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा डिस्कशन, और ये आपकी समझ में आ गया होगा। और एक इससे आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो आप जो है मतलब दोबारा देखिए और अच्छी तरह से समझिए। तो थैंक यू।